आज जाने की जिद ना करो। फयाज साहब का ये गाना है, ये बोल है। नीतीश कुमार की खामोशी में जब जब भी इस गाने को सुनता हूं तब सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि बिहार की राजनीति में कुछ चल रहा है क्या। आखिर नीतीश कुमार खामोश क्यों हो जाते हैं? और खामोश ऐसे वक्त में होते हैं जब पूरे बिहार से लेकर पूरे देश की निगाह होती है और नीतीश कुमार की खामोशी और सबसे ज्यादा बेचैनी उनके आसपास के लोगों को होती है। अब शनिवार को बिहार के राजगीर 1218 ट्रेनी दारोगा का पासिंग आउट परेड था। सभी लोग पहुंचे थे। नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, विजय चौधरी थे, मंत्री श्रवण कुमार थे, डीजीपी विनय कुमार थे, सभी लोग थे। और सभी को लगा होगा कि कुछ ना कुछ तो आज हमको बोलना है, भाषण देना है। डीजीपी अपने हिसाब से सोचे होंगे कि हम संबोधन स्वागत भाषण करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके गए होंगे कि आज हमको भी कुछ बोलना है। जो 1218 दरोगा बिहार को मिले हैं, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। गृह विभाग के मंत्री हैं तो गृह विभाग के मंत्री हैं तो गृह विभाग में कुछ ना कुछ तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वो दरोगा को जरूर बताएंगे। सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, पासिंग आउट परेड भी हो गया, सब कुछ हो गया। मगर अचानक नीतीश कुमार सलामी लेते समय कुछ मंत्रियों को कहते हैं कि अरे आप भी आ जाइए, कुछ मंत्री को कहते हैं आप भी आ जाइए, कुछ अधिकारियों को कहते हैं आप भी बैठ जाइए। और उसके बाद जब लोगों की निगाह टिकी हुई है कि अब नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो नीतीश कुमार सीधे कार्यक्रम स्थल से चल पड़े और बता भी दिया उनके साथ जो लोग घूम रहे थे, भैया टाइगर तो बिहार में कोई एक ही होगा। और नीतीश कुमार ने बता भी दिया। तो जब तक लोग तैयारी करते तब तक नीतीश कुमार तो चल दिए। अब चल दिए और इधर देखिए सम्राट चौधरी काफी दिन से फायर चल रहे हैं। अभी कह रहे हैं लालू प्रसाद की संपत्ति जब्त करा देंगे, जो जब संपत्ति है उसमें अनाथालय खोल देंगे, उसमें स्कूल खुल जाएगा। लालू यादव को भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरी जो संपत्ति जब्त है चारा घोटाला केस वाले मामले में, उसमें स्कूल खुलेगा तो अच्छा लगेगा। और सम्राट चौधरी का भी रहे कि कानून का राज कायम है। और कानून का राज कितना कायम है बिहार में, हर दिन हो रहे अपराध के आंकड़ों को देख लीजिए, थोड़ा चक्षु थोड़ा ज्ञान भी खुल जाएगा। अब नालंदा की 3 घटनाएं हैं। अब नालंदा से क्यों संबंधित है? क्योंकि एक युवक की मौत होती है, आरोप तो हत्या का ही है। डॉक्टर्स कॉलोनी के पास चूना गली है, गढ़पुर से नीचे डॉक्टर्स कॉलोनी के बीच का रास्ता है। वहां पर का एक युवक है, बताया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसके दोस्तों ने बुलाया, फिरौती 20,000 मांगी। अब यहां पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिसने 1 लाख रुपया कहीं दिया हो, लाखों की संपत्ति हो और 20,000 की फिरौती, और युवक जो है, एक आरोपी जो है, स्कैनर भेजता है उसकी बहन को और उस पर 3,000 रुपये ट्रांसफर होते हैं। अनुसंधान अगर सही से होगा तो असल वजह जरूर समझ में आएगा कि आखिर असल वजह क्या है, मगर हत्या हुई है। नूरसराय की एक महिला की हत्या गयाजी में हो जाती है। जिस पहाड़ पर कोई जल्दी चढ़ता नहीं है उस पहाड़ तक उस महिला की शव पहुंच जाती है। यह भी काफी सस्पिशियस है, मगर क्राइम तो हुआ है। बिहार शरीफ पे गगन दीवान का एक लड़का है, एक युवक है, नवादा में उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। अब मॉब लिंचिंग किसी का शीर्षक है, मगर कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने घेर करके मारा। वो युवक फेरी का काम करता है। मैं मॉब लिंचिंग तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ, विकृत मानसिकता के कुछ असामाजिक लोगों ने मिलकर के एक युवक को इतना पीटा कि वो इलाज के 4थे या 5वें दिन दम तोड़ दिया। घटनाएं घट रही हैं। अभी अगर सिर्फ आज की खबरों पर ही हम नजर डाल लेंगे तो पता चलेगा कि क्राइम का ग्राफ किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर की एक अपराध की घटना सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर में गन पॉइंट पर 17 लाख की लूट हो जाती है। सिवान में स्कॉर्पियो ने जवान को उड़ा दिया। मोतिहारी में युवक की हत्या, गर्दन पीठ पर 7 बार चाकू से वार। और ऐसे तमाम जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं बिहार में, अगर हर दिन देखा जाएगा तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है। मगर चलिए, सब खामोश है क्योंकि लोगों को पास्ट टेंस बहुत पसंद है।
और बिहार क्या पूरे देश की राजनीति में चर्चा अभी पास्ट टेंस पे होता है। बिहार का पास्ट क्या रहा, जंगल राज, आज भी 20 साल के बाद वही मुद्दा है। प्रेजेंट पर कोई बात करता नहीं है, तो मुझे लगा कि भाई प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस पे तो बात ही नहीं हो रहा है, सारी बातें तो पास्ट टेंस पे हो जाती है। भूतकाल में क्या हुआ, और उस भूतकाल का गाना जो है 20 साल से बजाया जा रहा है। मगर बिहार में क्या चल रहा है इस पर भी चिंतन करना होगा ना, मंथन तो करना होगा, इस पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में लाना होगा, नहीं तो ये दोनों टेंस जो है टेंशन में रहेंगे, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। तो पास्ट में बहुत सारे अपराध होते रहे हैं, तो वर्तमान में भी कुछ आंकड़े कम नहीं है। मगर चलिए, नीतीश कुमार खामोश है, इसलिए चिंता है कि बिहार में अब कुछ नया क्या होने वाला है, और नीतीश कुमार खामोश क्यों? सब कुछ तो बिहार में हो ही रहा है। बस एक गाने की बात हुई थी शुरू में, अंत में भी उसी गाने की उस बोल को समझने की कोशिश करेंगे कि आज जाने की जिद ना करो। कौन जाएगा कौन रहेगा बिहार की राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी पॉलिटिकल खबरों के लिए अलग से कल हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।